जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको कन्याएं ना मिले तो आप नवरात्रि में अपना कन्या पूजन घर पर कैसे संपन्न कर सकते हैं ताकि आपका नवरात्रि का व्रत पूर्ण हो सके। इस वीडियो में मैं आपको 5 आसान तरीके बताऊंगी जिससे कि आप कन्या पूजन घर पर ही कर सकते हैं। आपको इन 5 में से जो भी तरीका अच्छा लगे या जो भी आसानी से आप कर सके, आप उस तरीके से कन्या पूजन कर ले। इसीलिए लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में जितना महत्व माता की पूजा, व्रत और कलश स्थापना का होता है, उतना ही महत्व कन्या पूजन का भी होता है। कन्या पूजन के बगैर तो नवरात्रि की पूजा और व्रत को पूरा नहीं माना जाता है और ना ही नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होता है। यही वजह है कि जो भी देवी भक्त अपने घर में माता की स्थापना करते हैं या नवरात्र व्रत रखते हैं, वह कन्या पूजन के साथ ही देवी भगवती की पूजा को संपन्न भी करते हैं। अधिकांश लोग अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, लेकिन आजकल कन्याएं नहीं मिलती हैं। इसीलिए अगर कन्याएं ना मिले तो इस स्थिति में आप कन्या पूजन कैसे करें? तो पहला तरीका तो ये है कि आप कन्या पूजन के लिए अपने घर की बेटी, भतीजी और अन्य कोई भी कन्या है तो उसे ही देवी का रूप मानकर कन्या पूजन कर लें। बस ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 9 साल से ज़्यादा ना हो। तो घर में जितनी भी कन्याएं हैं, आप उन्हीं को कन्या भोज कराएं। आप संख्या की चिंता ना करें। अगर एक भी कन्या है तो आप उसे ही देवी स्वरूप मानकर कन्या भोज कराएं। बस एक काम करें कि जितनी भी कन्याएं हैं उन्हीं को गिनती में 9 बार 9 देवी का रूप मानकर 9 बार थोड़ा थोड़ा भोजन परोस दे और 9 बार ही दक्षिणा निकाले। मतलब कि अगर एक ही कन्या है तो उसे ही 9 बार थोड़ा थोड़ा भोजन परोस दे और उसे ही 9 बार अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा या उपहार भेंट कर दे। इस तरह से भी आप नवरात्र में 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में छोटी कन्या ना हो तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले कन्याओं के लिए भोजन तैयार करें। इसमें आप हलवा, चना, पूड़ी, खीर आदि जो भी आपकी इच्छा है वह बना लें। फिर अपने घर के मंदिर यानी पूजा स्थल पर जहां आपने माता की चौकी लगाई हो, यानी पूजा स्थल में देवी दुर्गा को आप कन्या का रूप मानकर उन्हें ही पूजन में आमंत्रित करें। सबसे पहले आप माता भगवती के सामने एक घी का दीपक जलाएं। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपने मन में कन्या पूजन का संकल्प ले कि इस नवरात्रि में आप माता दुर्गा को कन्या का रूप मानकर कन्या पूजन कर रहे हैं और उनसे इस कन्या भोज को स्वीकार करने की विनती करें। इसके बाद माता को ऐसे कन्या भोज कराएं जैसे मानो आपके सामने कोई कन्या बैठी हो। सबसे पहले आप माता की फोटो या प्रतिमा को एक लकड़ी की चौकी पर लाल आसन बिछाकर उस पर बिठाएं। इसके बाद रोली अक्षत से तिलक करें। फिर उन्हें जो भी कन्या भोज के लिए खाना बनाया है उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोग अर्पित करें। इसके बाद माता को कुछ दक्षिणा भेंट भी अवश्य करें या जो भी आप उपहार देना चाहते हैं वह माता को अर्पित करके आप अपना कन्या पूजन संपन्न करें और बाद में आप ये पैसा या उपहार अपने घर के मंदिर में रखे रहने दें
और जब भी आपको कोई कन्या मिले तब आप उसे ये भेंट कर दें। और जो भी भोजन है वह आप किसी गाय को खिला दें, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। और अगर गाय भी ना मिले तो भोजन को आप माता का प्रसाद स्वरूप घर में सभी सदस्यों में बांट दें। इसके अलावा आप तीसरा तरीका भी अपना सकते हैं। इसके लिए आप 9 कन्या भोज के पैकेट तैयार कर ले, जो भी आप कन्याओं को खिलाना चाहें। अगर इन 9 पैकेट को मंदिर में अगर कन्या मिल जाए तो ये पैकेट बांट दे, या आपके आस पड़ोस जहाँ भी कन्या हो उन्हें भी आप दे सकते हैं। साथ में कुछ दक्षिणा या भेंट भी दे सकते हैं। इस तरह से भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, या आप चौथा तरीका भी अपना सकते हैं। ये आसान है। इसके लिए कन्या भोज में ऐसा प्रसाद माँ को चढ़ाएं जो ज़्यादा दिन तक रुक सके, यानी कि सूखा सामान का भोग लगाएं, जैसे आटा, चावल, चना, सूखा नारियल का गोला, मखाना, मूंगफली और मिश्री आदि। आप 9 कन्याओं और 1 भैरव के लिए उतनी ही मात्रा में सूखा सामान दक्षिणा सहित निकालें। फिर इसे ही माता को भोजन के रूप में अर्पित करें। फिर उसे घर के मंदिर में ही रखा रहने दें, और जब भी आपको कन्या मिले तब आप इसे कन्याओं को दे दें। और अगर कन्या ना मिले तो भी आप माता के मंदिर में भी भेंट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप का कन्या पूजन हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो 5वां तरीका सबसे सरल और आसान है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ 9 कन्याओं के भोजन और उपहार के हिसाब से उतने ही रुपए अलग कर लेने हैं। आप जो भी भोजन या दक्षिणा 9 कन्याओं को कराना चाहते हैं उसी हिसाब से उतने ही पैसे निकालकर अलग कर लें, और अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं ये दक्षिणा कन्या पूजन के लिए निकाल रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें। फिर बाद में इसे अपने पास सुरक्षित रख लें, या घर के मंदिर में भी कहीं सुरक्षित रख लें। और जब भी आप माता के मंदिर जाएं तो इस रुपये को आप दान पात्र में डाल दें, या फिर कोई कन्या मिल जाए तो उसे भी ये रुपये भेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर पर ही रहकर कन्या पूजन पूरा कर सकते हैं। आपको इस 5 तरीके में से जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।